तो हमारे कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े थे कि जो मलिहाबाद की सीट है उसका टिकट बेचा है, गाड़ी कहाँ बिगड़ेगी, क्या समस्या है? कौशल किशोर जो भारतीय जनता पार्टी नेता उनकी पत्नी है वो पढ़ी लिखी नहीं है। और कांग्रेस तो डूबता हुआ जहां, फिर आप क्यों सवाल है ये राजनीतिक परिवर्तन का हम लोग संघर्ष के आदि है। कि असली लड़ाई सत्ता बनाम भाजपा की नहीं है, किंदल बनाम भाजपा की। अब तो हमने अपना सब कुछ जनता को समझ। नमस्कार, मेरा नाम उदय नारायण है। लखनऊ की विधानसभा चुनाव में जो सीटें हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और मोहनलालगंज और मलिहाबाद की सीट पे लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। पुराने नेताओं ने जहां बगावत की है वही नए नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है। मलिहाबाद विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पे काफी समय से समाजवादियों का परचम रहा है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में भाजपा ने यहाँ पर अपना नया जनाधार बनाया है। मलिहाबाद विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि सोनू कनौजिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत ने समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए कांग्रेस का दामन थामा है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत जी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या तैयारियां हैं उनकी और कैसे कांग्रेस के निशान पर, कांग्रेस के सिंबल पर एक नई पार्टी के साथ कैसे अपना खोया हुआ जनाधार वापस करेंगे। कौशल किशोर के रथ को रोकने वाले इंदल कुमार रावत हैं। 2012 में उन्होंने लगभग 2500 वोटों से कौशल किशोर को हराकर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट लाइन में। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस समय संकट के समय आप हमसे वार्ता करने आए हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आप नेता हैं और आपका जनाधार है। नेता, जिस नेता के पास जनाधार हो उसके ऊपर कभी संकट नहीं आता है। तो क्या समस्याएं रही समाजवादी पार्टी के साथ? देखो, समाजवादी पार्टी में हम लोग राजनीति शुरू किए बीकेटी से। माननीय भगवती सिंह हमारे नेता थे और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव लड़ाए। इसके बाद मलिहाबाद गए, वो सीट खाली थी। स्वर्गीय गौरी शंकर जी वहाँ के नेता हुआ करते थे, विधायक मंत्री थे जी, बड़े नेता थे। तो बड़े नेता थे। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब मैं वहाँ मलिहाबाद की जनता के बीच गया, लगभग वही 2007-08, और निरंतर पार्टी काम करना शुरू किया। और वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो सम्मानित नेताओं ने हमें स्नेह प्यार दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी से मिल करके 2012 में मेरा टिकट कराया और युवा नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का स्नेह प्राप्त था। और 5 साल क्षेत्र की जनता के लिए हम निरंतर काम किए, जो जनहित के काम थे, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात हो। और 2017 से पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संकट पड़ा तब भी मैं नेताजी से मिलने नहीं गया, माननीय मंत्री शिवपाल जी से मिलने नहीं गया और माननीय जी का दामन था। इसके बाद मुझे बड़ा घमंड था, नेता माननीय जी जो मुझे स्नेह देते थे, प्यार देते थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनगर गए भाषण मंच पर तो उन्होंने कहा, इंदल रावत जी मलिहाबाद के लोग संदेश देने चलोगे वोट मांगने? मैंने कहा जी सर मैं चलूंगा और मैं गया राजबाला राव जी के लिए वोट मांगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया कि 2012 में आपको अवसर दिया जाए, 2022 में अवसर दिया जाएगा। मैं निरंतर काम करता रहा। गाड़ी कहाँ बिगड़ेगी, क्या समस्या है? देखो, जो गाड़ी बिगड़ गई, हमको लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसपास जो लोग हैं और खासकर जिनको हम लोग गार्जियन मानते थे कि हमारे गार्जियन, उन लोगों के मन में कहीं न कहीं हम लोगों पर खोट है। और लखनऊ जिले के पासी समाज के लोगों को अब समाजवादी पार्टी में कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि अमरीश पुष्कर सेटिंग विधायक टिकट कटवा करके और जो 2 बार सांसद रही हैं और विधायक ने उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट खुद दे सकते थे, उनका टिकट कटवा करके उनको चुनाव लड़ाने को दिया। पिछली बार 3 टिकट उन्हीं को दिए, इस बार 1 टिकट उनको दिया, 1 उनके दामाद को दिया और 1 दामाद बीजेपी में चला गया, उसकी उनको कोई सजा नहीं दी। किसकी बात कर रहे हैं आप? सुशीला गुरु जी की? हाँ, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर, कोई सजा नहीं दी गई। तो अगर, और इसके बाद लोकसभा में निश्चित तौर पे अपने परिवार से किसी को लाएंगी। क्षेत्र के आसपास के लोगों के, लखनऊ जिले के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाल है, बड़ा सवाल है, दबी जुबान में चर्चा है कि जो मलिहाबाद की सीट है और मोहनलालगंज की सीट है उसका टिकट बेचा गया है। कुछ ना कुछ खेल हुआ है। मलिहाबाद सीट के लिए कुछ लोग तो 3 से 4 करोड़ रुपए चलने की भी बात कर रहे हैं, क्या सच्चाई?
देखो, सच्चाई कयास जो लगाए जा रहे हैं, कई लोगों से चर्चा हुई है, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित तौर पे जो लोगों ने माननीय जी को गुमराह किया है, जैसे भी किया है, हमको लग रहा है वो पार्टी के हित ऐसी नहीं है और पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो जाति समीकरण है वो नहीं है। लड़ाई कौशल किशोर जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनसे है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और 2017 में अगर मैं चुनाव लड़ता तो 1500 से हार जीत होती। मैं नहीं कहता मैं जीत जाता, लेकिन निश्चित तौर पे वहां की जनता हमें स्नेह प्यार देती, मैं जीतता। और या तो 1500 से हारता, जैसे 500 से हम रेस पुष्कर जीते थे, वही हाल यहाँ भी होता। तो जनता का मन है, लेकिन मुझे परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला। और 2022 भी हमारा बर्बाद हो रहा है। लाइफ कितनी बची है? तो अब हमने अपनी नई पारी खेलने के लिए परम आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भरोसा जताया है। और हमें आश्वासन वहां से मिला है, दिल्ली सीधे फोन आया था, मैं बहुत आहत था, तो हमें आश्वस्त किया गया है कि आपकी प्रतिभा जो है, आप जो वर्क कर सकते हैं, उसमें आपको संगठन से लेकर हर जगह दी जाएगी। अपनी नई पारी शुरू करो, पूरी ताकत देने का आश्वासन है। आपने पारसी समाज का नाम लिया। दलित वर्ग हमेशा आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है उसको चाहे आरक्षण की नीतियां हों या लिटरल भर्ती के जो मामला है, उसमें दलितों का आरोप है कि भाजपा सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनको वो आरक्षण, वो हक नहीं दिया जा रहा जो संविधान ने उनको प्राप्त कराया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहां भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी सबकी दुश्मन है और सबके हक और वजूद को खा रही है और खत्म कर रही है। और ये देश बेचने वाले लोग हैं। हजारों करोड़ नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी है। महंगाई चरम सीमा पर है और जो आज युवा है कितना बेरोजगार है। शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरीके से चरमरा गया है। कोरोना जैसी महामारी है, लाखों लोगों ने हर अपने लिए किसी न किसी को रिश्तेदार, सगे संबंधित खोने काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, ये हम सबका संकल्प है। और मलिहाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि इंदल रावत को विधायक बनाना है। जी, एक सवाल है जो जनता के बीच से हमारे पास पहुंचा है कि कांग्रेस के साथ क्या राजनीतिक भविष्य है आपका, और कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, फिर आप क्यों सवार हुए उस पर? देखो, ऐसा एक समय था भाई, भारतीय जनता पार्टी 1, 2, 4 सांसद लेके चलती थी, देश में राज कर रही थी। एक दौर बड़ा लंबा उनका गुजरा, लेकिन कांग्रेस ने जो बनाया उसी को ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और एक समय आएगा जिस दिन मोदी का झूठ पकड़ा जाएगा, योगी का झूठ पकड़ा जाएगा, इनकी लफाजी पकड़ी जाएगी। और निश्चित तौर पर किसान, बेरोजगार, युवा आज समझ चुका है ये लोग छलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पे इनको हराने जा रहे हैं। आपके फेसबुक पेज को हमने देखा, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, काफी लोग विरोध में भी हैं जो आपके इस निर्णय को गलत बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आपके साथ खड़ा है, जो व्यक्तिगत रूप से आपको वोट देने की बात करते हैं। देखो, वो लोग विरोध कर रहे हैं निरंतर। तो निश्चित तौर में समाजवादी पार्टी से विधायक बना था, उनकी निष्ठा भी थी, लेकिन वही लोग विरोध कर रहे हैं जो पार्टी के मूल वोटर है समाजवादी पार्टी। बाकी आप देख लीजिए जो हमारे साथ जो एक बड़ा वर्ग है जो आपके साथ, एससी वर्ग है, माइनॉरिटी के लोग हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक सवर्ण वर्ग जो आरएसएस के लोग हैं वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है। अब ये मलिहाबाद का चुनाव पार्टी का नहीं होगा। कौशल किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी पत्नी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और निश्चित तौर पर उनको हटाना है। तो विकल्प तौर पे हमारी तरफ देख रहे हैं। जो मैंने 5 साल अपना व्यवहार प्रस्तुत किया, चरित्र किया, लोगों के सुख दुख में मैं शामिल रहा और जो विकास कार्य किए, जो जनहित कार्य किए, लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आपका मलिहाबाद का विधायक जरूर बना देंगे। 12 से लेके 22 10 साल बीत चुके हैं, कितना परिवर्तन आया है तब से लेके आपकी राजनीति में? नहीं, राजनीतिक परिवर्तन का हम लोग संघर्ष के आदी हैं, हमेशा लगे रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया, हम लगे रहे। काम तो जनता के बीच में निरंतर संघर्ष करते रहे बढ़ चढ़ के। और जनता सुख में विपक्ष के नाम पे अगर मलिहाबाद हम देखें तो जब भी अवसर आया है तो इंदल रावत ही सबके साथ खड़े रहे, क्योंकि पूर्व विधायक थे, विपक्ष में और कोई तो था नहीं। बिल्कुल। और 6 महीने 3 महीने सब टिकट मांगने लोग आ गए। हम 5 साल चलने वाले लोग हैं, निरंतर सबके सुख दुख में शामिल होने वाले लोग हैं। अब तो हमने अपना सब कुछ जनता को समर्पित कर दिया है और मलिहाबाद की जनता तय करेगी कि इंदल रावत को अगर सेवक बना के रखना चाहेगी तो निश्चित तौर पे इंदल रावत विधायक बनेंगे और निरंतर हम सेवा करते हैं। आपके समर्थक दावा कर रहे हैं कि असली लड़ाई सपा बनाम भाजपा की नहीं है, इंदल बनाम भाजपा की। कैसे लड़ेंगे आप? देखो, ऐसा है, अगर मैं नहीं लड़ता
तो निश्चित तौर पे हमारे लोग आहत होते और लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होती है। ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में जो समाजवादी पार्टी से जो जाति समीकरण न जुड़ते वहां वापस चले जाते हैं। अब लोगों को विकल्प मिल गया है, इनको हटाना है, तो इंद्र रावत पुराने जाने पहचाने हैं, इन सबके बीच में एक अच्छा व्यवहार किया। जब 5 साल रहे, किसी को मुकदमा नहीं लगाया, किसी को नाजायज सताया नहीं, और बड़े बूढ़ों को सबको इन्होंने सम्मान किया है, तो निश्चित तौर पर मुझे विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।